हर बार की तरह अगले दिन फिर राजा भोज राज सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तब 16वीं पुतली सत्यवती उनके सामने आई और उसने राजा भोज को एक कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन नगरी का यश चारों ओर फैला हुआ था। एक से बढ़कर एक विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे और उनकी नव जानकारों की एक समिति भी थी जो हर विषय का राजा को परामर्श देते थे और राजा उनके परामर्श के अनुसार ही राजकाज संबंधी निर्णय लिया करते। एक बार ऐश्वर्य पर बहस छिड़ी तो मृत्युलोक की भी बात चली। राजा को जब पता चला कि पाताल लोक के राजा शेषनाग का ऐश्वर्य देखने लायक है और उनके लोक में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, क्योंकि वे भगवान विष्णु के खास सेवकों में से एक हैं, इसलिए उनका स्थान देवताओं के समकक्ष है। उनके दर्शन से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। तब विक्रमादित्य ने सशरीर पाताल लोक जाकर उनसे भेंट करने की ठान ली। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब वे उपस्थित हुए तो उन्होंने उनसे पाताल लोक ले चलने के लिए कहा। बेताल उन्हें जब पाताल लोक लाए तो उन्होंने पाताल लोक के बारे में दी गई सारी जानकारी सही पाई। सारा लोक साफ सुथरा और व्यवस्थित था। हीरे जवाहरात से पूरा लोक जगमगा रहा था। जब शेषनाग को खबर मिली कि मृत्युलोक से कोई सशरीर आया है तो वे उनसे मिले। राजा विक्रमादित्य ने पूरे आदर और नम्रता से उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया और अपना परिचय दिया। उनके व्यवहार से शेषनाग इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने चलते वक्त उन्हें 4 चमत्कारी रत्न उपहार में दिए। पहला रत्न मुंह मांगा धन प्राप्त करा सकता था। दूसरा रत्न मांगने पर हर तरह के वस्त्र और आभूषण दे सकता था। तीसरे रत्न से हर तरह के रथ, अश्व और पालकी की प्राप्ति की जा सकती थी। चौथा रत्न धर्म कार्य तथा यश की प्राप्ति करा सकता था। राजा विक्रमादित्य ने काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया जब वे उपस्थित हुए और राजा विक्रम को उनके नगर की सीमा पर पहुंचाकर अदृश्य हो गए। चारों रत्न को लेकर राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही अपने नगर में प्रवेश किया, तब उनका अभिवादन एक परिचित ब्राह्मण ने किया। ब्राह्मण ने राजा से उनकी पाताल लोक की यात्रा तथा रत्न प्राप्त करने की बात जानकर कहा कि राजा की हर उपलब्धि में उनकी प्रजा की सहभागिता है। राजा विक्रमादित्य ने उसका अभिप्राय समझकर उसे अपनी इच्छा से एक रत्न ले लेने के लिए कहा। ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया और बोला कि अपने परिवार के हर सदस्य से विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला करेगा। जब ब्राह्मण घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी को सारी बात बताई तो तीनों ने 3 अलग तरह से रत्नों में अपनी अपनी रुचि जताई। ब्राह्मण फिर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा और इसी मानसिक दशा में राजा के पास पहुंच गया। विक्रम ने हंसकर उसे चारों के चारों रत्न उपहार में दे दिए। कथा सुनने के बाद राजा भोज फिर सोच में पड़ गए।